लोगों की हिदायत और रहनुमाई के लिए भेजता है। अल्लाह नबियों को लोगों की हिदायत और रहनुमाई के लिए भेजता है। ठीक है। इन नबियों में से 5 नबी सबसे बड़े थे, जिन्हें औलुल अज़म नबी कहा जाता है, जिन्हें औलुल अज़म नबी कहा जाता है। हज़रत इब्राहीम भी अल्लाह के एक औलुल अज़म नबी थे। कौन? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उसे क्या कहते हैं? औलुल अज़म नबी थे। आइए देखते हैं कि हज़रत इब्राहीम ने लोगों को किस तरह रहनुमाई की। हज़रत इब्राहीम ने लोगों की किस तरह रहनुमाई की, देखते हैं हम। ठीक है। हज़रत इब्राहीम के ज़माने में शहर बाबिल के लोग एक अल्लाह की इबादत के बजाय बहुत सारे बुतों की पूजा किया करते थे। एक रोज़ शहर के सारे लोग मेला देखने शहर से बाहर गए। आप अलैहिस्सलाम ने मौका पाकर बुत खाने में मौजूद तमाम बुतों को तोड़ दिया, लेकिन सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया। जब लोग वापस आए तो इन्होंने देखा कि उनके खुदा ज़मीन पर टूटे हुए पड़े हैं। वो ये देखकर वो सब परेशान हुए कि ये क्या काम किसने किया है। इन्हें सिर्फ हज़रत इब्राहीम पर शक था, जो इन बुतों को हमेशा बुरा भला कहा करते थे। जब वो हज़रत इब्राहीम के पास आए तो उनको एहसास दिलाने के लिए आपने फरमाया, ये काम बड़े बुत ने किया होगा। वो सब एक साथ अचानक बोल उठे, भला बुत को भी कोई तोड़ सकता है क्या? ये बोलते ही वो सब एकदम खामोश हो गए। इन्हें अपनी बहुत बड़ी गलती का एहसास हो रहा था। वो सोचने लगे थे कि इनका खुदा तो बेहद कमज़ोर बेबस है। आखिर वो ऐसे बुतों की पूजा क्यों करते हैं जो कुछ भी नहीं कर सकते। इस मौके को मुनासिब समझते हुए हज़रत इब्राहीम ने इन्हें नसीहत की कि तुम ऐसे खुदा की इबादत क्यों करते हो जो ना तुम्हें कोई फ़ायदा पहुंचा सकता है, ना खुद को नुकसान पहुंचा सकता है। तमाम बेबस और कमज़ोर खुदाओं की इबादत से आज़ाद हो जाओ, फ़कत एक अल्लाह की इबादत करो। हाँ बच्चों, हमें इसी खुदा की इबादत करनी चाहिए, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, उसे कोई अपना मोहताज भी ना बना सके। समझ में आ गई आप लोगों को बात? क्या आप लोग समझ गए? कादिर अल्लाह की इबादत, ठीक है, कादिर कहते हैं कुदरत रखने वाले को, और अल्लाह की इबादत खालिक कहते हैं जिसने हम सबको पैदा किया। खालिक कहते हैं जिसने हम सबको पैदा किया। एंड आलिम कहते हैं जो हमें सबसे ज़्यादा जानने वाला है। आलिम के मायने क्या हैं? जो हमें सबसे ज़्यादा जानने वाला है। एंड कादिर कहते हैं जो हमारी मखलूक की हर ज़रूरत को पूरा करने की मुकम्मल ताकत रखता है। कुदरत ताकत रखना, ठीक है? जिसे अपनी मखलूक की नेमत अता करने से कोई नहीं रोक सकता। जिसे अपनी मखलूक को नेमत अता करने से कोई भी नहीं रोक सकता। अल्लाह कादिर है, वो किसी का मोहताज नहीं है। अल्लाह कादिर है, वो किसी का मोहताज नहीं है। हमें इसी की इबादत करनी चाहिए, और हमें इसी की इबादत करनी चाहिए। औलुल अज़म कहते हैं, अल्फाज के मायने ये हैं कि औलुल अज़म कहते हैं बहुत हौसले वाले, अज़म रखने वाले, हौसले वाले, अज़म रखने वाले। पूजा करना, बुतों के आगे झुकना, मेला यानी तमाशा, बेहद कहते हैं बहुत, नसीहत अच्छी बात, ठीक है? नसीहत कहते हैं अच्छी बात को। हाँ जी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मोहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम अजमईन। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैति युत्तहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मोहम्मद। बच्चों तुम ये याद रखो, मोमिनो तुम ये याद रखो, बात खुदाई को समझो, सुबह इन्हीं के नाम से हो,
کام آئے